नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम राजस्थान अध्ययन के बारे में बात कर रहे थे और आज हम हमारा पहला चैप्टर प्रारंभ करेंगे। हमारा राजस्थान कक्षा 6 की भाग 1। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छठी क्लास की जो बुक है उसका पहला चैप्टर है वो राजस्थान के परिचय के बारे में इसमें दे रखा है। राजस्थान का सामान्य परिचय इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर के हम इस पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हमें दे रखा है दोस्तों कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। टोटल कितने महाद्वीप हैं? तो टोटल 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है और उसमें एशिया क्या है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। और इस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत क्या है? भारत भी आता है। और भारत कहाँ पे पड़ता है इसमें? तो दक्षिणी भाग के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? तो एशिया के दक्षिण के अंदर क्या है? भारत है। और भारत के अंदर टोटल कुल 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर है। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से मिलकर के एक संघ बनाता है। भारत क्या है? एक संघ है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का। अब ये इसके अंतर्गत हमें बता रखा है कि क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब बात ये करता है कि ये 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों के अंदर एक राज्य हमारा है, कौन सा? राजस्थान। और वो राजस्थान है, उसका क्षेत्रफल क्या है? इन 28 राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। अब इसके अंतर्गत आगे दे रखा है कि ये राजस्थान है, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना? तो 10.41%। कितना रखता है दोस्तों? 10.41% भाग क्या रखता है? राजस्थान रखता है। तो 10.41% रखता है। और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब से कब तक बना था? तो आप देख सकते हैं कि 1948 से लेकर के 1956 तक। तो 48 से 1956 तक क्या चली थी? राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया प्रक्रिया चली थी। और राजस्थान की एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसके बाद में 1948 से 1956 तक चली। और ये 7 चरणों के अंदर पूरी हुई थी। कितने चरणों के अंदर? 7 चरणों में एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है और 7वें चरण के अंदर राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आता है निखर करके सामने। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद ये कहता है कि भारत के मानचित्र को देख करके पता लगाइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। अच्छा, ये प्रश्न हमें पेपर के अंदर भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार से ये भारत का मानचित्र दे रखा है और इसमें भारत के सभी राज्य और उनकी राजधानी दे रखी है। और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान। अब राजस्थान इसके अंदर कहाँ पे है? देखिए देखिए दोस्तों, ये हमारा राजस्थान है। और राजस्थान की बात यदि हम करें तो राजस्थान के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं और कौन सा देश है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ पे लगती है? तो ये पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है। इधर पंजाब है उत्तर के अंदर और हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा राज्य सीमा लगाते हैं। इधर उत्तर प्रदेश सीमा लगाता है। ये उत्तर प्रदेश आ गया दोस्तों। इधर मध्य प्रदेश सीमा लगाता है राजस्थान के साथ में। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। और इधर गुजरात है, गुजरात की भी सीमा लगती है। तो कुल मिलाकर के कितने? एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ में लगती है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी कुल मिलाकर के 5 राज्य। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्य और एक देश राजस्थान के साथ में सीमा लगाता है। कितने लगाते हैं दोस्तों? 5 देश, 5 राज्य और एक देश यानी पाकिस्तान। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो पाकिस्तान के साथ में लगती है। और राज्यों की सीमा की क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले ऊपर उत्तर साइड के अंदर पंजाब है, उसके बाद में हरियाणा है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में मध्य प्रदेश है और उसके बाद में गुजरात है। सर्वाधिक सीमा कौन लगा रहा है दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखनी है कि मध्य प्रदेश इसमें सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। और सबसे कम सीमा कौन लगाता है? तो सबसे कम सीमा है वो पंजाब की लगती है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। तो मानचित्र को देख करके इसने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगती है? पाकिस्तान के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो आपने ये भी चीज देखा होगा राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम। तो उत्तर के अंदर कौन सा है? तो उत्तर के अंदर पंजाब लगता है। उत्तर के अंदर कौन सा लगता है? पंजाब लगता है। तो पूर्व साइड के अंदर कौन लगता है? तो पूर्व के अंदर आपका यूपी लगता है। दक्षिण पूर्व के अंदर कौन सा राज्य लगता है? एमपी लगता है। दक्षिण पूर्व के अंदर कौन सा लगता है? एमपी लगता है। और दक्षिण के अंदर कौन सा लगता है? गुजरात लगता है। दक्षिण के अंदर गुजरात है वो सीमा लगाता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पंजाब उत्तर की सीमा लगाता है। पूर्व सीमा के रूप में उत्तर प्रदेश लगाता है। और दक्षिण पूर्व है वो मध्य प्रदेश है। और दक्षिण सीमा है वो गुजरात के साथ में राजस्थान की लगती है। और पश्चिमी सीमा है राजस्थान की वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। इसके बाद में इसी पुस्तक के अंदर अगला जो पार्ट है दोस्तों, कुछ एक अभ्यास प्रश्न में दे रखे हैं। उपयुक्त मानचित्र को देख करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाएं। अब आपको इसके अंतर्गत ये आपको याद रखने हैं सभी जिले। सभी जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से राजस्थान के अंदर जिले हैं? जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। ये आपको ये किताब है वो विद्यालय की किताब है दोस्तों, जो कि प्राचीन समय के अंदर सिलेबस के अंदर थी वो लगती थी। इसके अंदर जो नया अपडेट है जिलों का वो इसके अंतर्गत है नहीं। वो आपको अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा इसका मानचित्र। तो इन जिलों को आपको याद रखना है। अब ये कहता है कि राजस्थान की सबसे उत्तरी, दक्षिण पूर्व, पश्चिमी जिलों के नाम रखें। तो आपको क्या करना है? राजस्थान का सबसे उत्तर के अंदर कौन सा है याद रखना है। उत्तर के अंदर गंगानगर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर है। तो सबसे पूर्व के अंदर कौन सा पड़ता है? धौलपुर। सबसे पश्चिम के अंदर जैसलमेर है। और सबसे पश्चिम में जैसलमेर है। और सबसे दक्षिणी जो जिला है वो बांसवाड़ा पड़ता है। सबसे दक्षिण के अंदर बांसवाड़ा जिला पड़ता है। अब स्थिति विस्तार की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के तो राजस्थान है। अभी हमने देखा था कि भारत एशिया महाद्वीप के कहां पे पड़ता है? दक्षिण के अंदर। एशिया महाद्वीप के कहां पे पड़ता है? दक्षिण के अंदर पड़ता है। जबकि राजस्थान भारत के कौन सी दिशा के अंदर है? तो उत्तर पश्चिम के अंदर। कहां पे है? उत्तर पश्चिम में। और अक्षांश विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री
12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी आप नक्शे के अंदर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार है राजस्थान का वो क्या है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के यहां से आएगा दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट, कितना है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 69 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के और 78 डिग्री, कितना है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, कितना है दोस्तों 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये जो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई है, तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें राजस्थान का क्या है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच के अंदर राजस्थान में बसा हुआ है। अब बात आती है कुल क्षेत्रफल। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%, कितना रखता है 10.41% रखता है और इसके अंतर्गत 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना पड़ता है, 3,42,239 किलोमीटर पड़ता है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869। तो उत्तर से दक्षिण यानी गंगानगर का जो उत्तरी किनारा है उससे लेकर के बांसवाड़ा का दक्षिणी किनारे तक जो है वो इसकी लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर, कितनी है 826 किलोमीटर है। जबकि जैसलमेर के पश्चिमी किनारे से लेकर के और धौलपुर के पूर्वी किनारे तक इसकी जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, कितनी है 869 किलोमीटर है वो लंबाई और चौड़ाई राजस्थान की पड़ती है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई है। जिले और संभागों की बात करें तो टोटल कितने संभाग है, देखिए प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई छोटे-छोटे जिलों को, यानी जो 5-7 जिले हैं उनको मिलाकर के विभाजित किया जाता है छोटे-छोटे संभागों के अंदर, ताकि उसके अंतर्गत क्या उसके, क्योंकि एक राज्य तो पूरा बड़ा हो गया तो उसको छोटे-छोटे भागों के अंदर यानी संभागीय प्रक्रिया के अंदर बांट दिया जाता है, ताकि छोटे-छोटे क्षेत्रों में विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान के सभी जो 33 जिले थे, पहले 33 थे, वर्तमान के अंदर 41 हैं, तो सभी को क्या है अलग-अलग संभागों के अंदर बांटा गया है। तो इनके 7 संभाग हैं, कितने संभाग हैं 7 संभाग हैं और इन 7 संभागों के नाम आपको दे रखा है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, अजमेर है, कोटा है, उदयपुर है और भरतपुर है। संभाग तो यही हैं, बाकी इनके अंदर जिले हैं वो नए बन गए हैं, उन जिलों को ऐड करके दूसरी वीडियो के अंदर डाल दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में इसका अगला जो पार्ट है वो हम देखते हैं, राजस्थान के मानचित्र में सभी संभागों को अलग अलग रंगों द्वारा दर्शाकर उनके मुख्यालय प्रदर्शित कीजिए। आपको बिल्कुल अभ्यास करना है राजस्थान का मैप लेकर के। तो राजस्थान का जो मैप है उसके अंतर्गत आपको क्या करना है, अलग अलग संभाग बनाने हैं। उन संभागों के अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं उनको आपको बनाना है और उस संभागीय प्रक्रिया है उसको पूरा का पूरा अलग अलग कलर के माध्यम से दर्शाना है। पड़ोसी राज्य और देश, राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं। हमने बात की थी 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कुल जो स्थलीय सीमा है, कुल स्थलीय सीमा की बात आती है तो मैं आपको बताता हूँ, नक्शे के ऊपर लेकर के चलता हूँ। देखिए ये जो चारों ओर की ये जो स्थलीय सीमा है, क्योंकि राजस्थान जलीय सीमा लगाता नहीं है, स्थलीय सीमा लगती है, तो ये जो पूरी की पूरी सीमा है ये क्या है 5,920। देखिए ये 5,920 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है पूरी। और राजस्थान की सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश की लगती है। और मानचित्र 2 को देख करके मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों को पहचानिए। अब आपको ये भी बताना चाहिए कौन कौन सा जिला किसके साथ में सीमा बना रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के साथ में कौन कौन से जिले सीमा बना रहे हैं, तो आप इस चीज को देख सकते हैं मानचित्र के अंदर। यहाँ पे मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के साथ में कौन कौन सीमा लगाता है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा लगाते हैं और उसके बाद में मध्य प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा लगती है। उसके बाद में आता है सबसे छोटी सीमा। तो सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, पंजाब की। दोनों प्रश्न इसके अंतर्गत दिए गए हैं, मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा और पंजाब के साथ में क्या है सबसे छोटी सीमा लगती है। जबकि 1070 किलोमीटर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है उसकी लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर है। और 1070 किलोमीटर के अंदर ये जो सीमा लगती है इसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण है वो 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय किया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ये आपके अभ्यास के लिए आपको दिया हुआ है, जिस प्रकार से सीमा जो जो राजस्थान के जो जो जिले सीमा बनाते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, आप नक्शे के अंदर देख करके इनका अभ्यास कर सकते हैं। अंत में दोस्तों कुछ एक शब्दावलियां दे रखी हैं। एकीकरण क्या है, तो हमने देखा था कि राजस्थान का 7 चरणों के अंदर एकीकरण पूरा हुआ था। तो ये एकीकरण है यानी किसी चीज को मिलाना, यानी सबको मिलाकर के एक करना ही क्या है, एकीकरण। संभाग क्या है, तो संभाग है वो सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का एक जो समूह है उसे संभाग कहते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, तो हमने देखा था कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे क्या होता है केंद्र सरकार के द्वारा शासन किया जाता है, तो वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं।
प्रश्न दे रखा है दोस्तों इसमें, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो ये जो वर्तमान केंद्र है वो 41 जिले हैं। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा क्या है? तो भारत पाकिस्तान के बीच के अंदर जो बॉर्डर लाइन है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम, तो आपको 5 जो पड़ोसी राज्य हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। राजस्थान कितने संभागों के अंदर विभाजित किया गया है? तो 7 संभाग है राजस्थान में। और राजस्थान की स्थिति विस्तार को संक्षेप में बताएं तो ये भी हमने पढ़ा है राजस्थान के स्थिति विस्तार के बारे में। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 826 और 869 किलोमीटर हमने पढ़ी है। और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार था। इसके अलावा हमने देखा है जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना रखता है? तो 10.41%। कितना रखता है? 10.41% रखता है। और इसके अलावा कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। ये सामान्य जानकारी थी दोस्तों जो कक्षा 6 राजस्थान हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट इसके अंतर्गत पहले चैप्टर के अंदर ये जानकारियां दी गई हैं। कंटिन्यू हम इस प्रकार की क्लास लेकर के आते रहेंगे जिसके अंदर आपको राजस्थान अध्ययन से संबंधित जो सभी पुस्तकें हैं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक उसको आपको करवाया जाएगा। आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।